ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी? आज बाबा ने कितनी सारी बातें कही है। आज बाबा ने क्या क्या बताया, मैं बताऊं या तुम बताएगा? आप ही बताओ भैया। हाँ छोटे, ठीक है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे मीठा बाबा है, मीठे बच्चे हैं, तो हम बच्चों को भी स्वर्गवासी बनना है। तो इसलिए हमारी बुद्धि में याद की यात्रा होनी चाहिए, जिससे हम पवित्र बनेंगे और सतयुग में जाएंगे। आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है और मुझे आना ही है, इसलिए बाबा अभी आया हुआ है। लेकिन बाबा अपना परिचय भी दे रहा है अपने बच्चों को। जैसे कल्प पहले बाबा साधारण तन में आया था, वैसे ही अभी भी आया है। बाबा ने कहा मुझे भूलना नहीं चाहिए। जैसे अभी तुम जानते हो, हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाबा से मिलने के लिए। जैसे बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनों की कितनी महिमा होती है, धूमधाम से जाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं खुशी के। यह बाबा गुप्त वेश में आया है, यह सिर्फ तुम जानते हो, और इसीलिए बाबा को कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। भैया, बाबा ने हमें प्रतिज्ञा की है कि हमें साथ लेके जाएगा परम धाम को, और हम बच्चे अभी बुद्धि में याद रखेंगे कि हमें स्वर्गवासी बनना है। देखो भैया, इतने बड़े भगवान होते हुए भी कुछ भी डांट नहीं है, गुप्त रूप से आता है, अपना काम पूरा करता है और चले जाता है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि मैं मुसाफिर हूँ, वैसे तुम बच्चे भी मुसाफिर हो, शांति धाम के रहने वाले हो। और यह टॉकी वर्ल्ड है, यहाँ तो बातें भी होती है, कर्म भी होता है, लेकिन शांति धाम में ये सब बातें नहीं होती। बाबा ने ये भी कहा कि तुम बच्चे अभी सारी दुनिया को ये बात समझाते हो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि तुम जानते हो, हम जो डीटी धर्म वाले थे, मना देवता धर्म के थे, अभी शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा ये तो अल्पकाल का भपका है, जो सारा विनाश होना है। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए कि हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा हम बच्चों को सदा याद करना है कि हम किसके बच्चे हैं, हमें क्या बनना है। और बच्चे याद न करें, ये कैसे हो सकता है? माया याद नहीं करने देती है मेरे बच्चों को, ऐसे बाबा ने कहा। बाबा, माया हमको याद करने नहीं देती, ऐसे बच्चे कहते रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, देखो आज नया सेंटेंस है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम उनको याद नहीं कर सकते हो? देखो, बाबा ने ही हम बच्चों को कहा है। अरे बाबा, देखो कैसा लग रहा है छोटे? अरे वाह भैया, आज तो बाबा बड़े रमणीक रूप से ज्ञान दे रहा है। आज तो बाबा बहुत खुश मिजाज है। आज तो बाबा आनंद का सागर बनके हम सबको आनंद लुटा रहा है। कितना अच्छा बाबा है ना भैया? हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि अभी महाभारत की लड़ाई लगनी है, और इस लड़ाई में सब मर गए थे ना, वैसे सब मरेंगे। बाबा ने कहा झाड़ पहले नया होता है, बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। वैसे ये डीटी धर्म का झाड़ छोटा था, फिर वृद्धि को पाया। बाबा ने कहा इस लड़ाई में सब विनाश होना है। बल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा ले लो। बाबा कह रहा है बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो, बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। आज पता है छोटे, बाबा ने माताओं को भी याद किया। देखो भैया, आज बाबा हमें झाड़ की नॉलेज, महाभारत लड़ाई की नॉलेज दे रहा है। और भैया, बाबा ने माताओं के बारे में भी कहा। माताओं के बारे में क्या कहा बाबा ने आज, बताओ ना। हाँ छोटे, बाबा ने आज कहा कि बाप के पास तो बहुत बच्चियां हैं और बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी बनना पड़ेगा।
पावन भी बनना पड़ेगा, पक्का नशा रहना चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही सबको समझा सकते हैं। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। बाबा ने आगे ये भी कहा कि अभी काम महाशत्रु है, तो हमारे पाप नष्ट करने के लिए हमें बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाबा के पास हम बच्चे क्यों आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। बाबा ने ये भी कहा लेकिन माताओं का संगठन ऐसा होना चाहिए, कोई में भी मोह की रग नहीं जानी चाहिए, नष्ट मोह बनना चाहिए। इस शरीर में भी मोह न रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो ना, ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो ना, ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इसको थमाना होता है। बाबा ने आज बहुत बातें की। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना है बस, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। समझे छोटे? हाँ भैया, माताओं को बचाने के लिए माताओं का संगठन ही चाहिए। ये तो पुरानी दुनिया है, अत्याचार होते हैं और शरीर भी पुराना है, इसको कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसे भी संभालना पड़ेगा और इसका अभिमान भी नहीं रखना है, परंतु देही अभिमानी बनना है। किसी में भी मोह की रग नहीं रहना चाहिए। यह संबंध एक बाप से ही होना चाहिए। ऐसे माताएं बाबा को चाहिए। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि दुनिया में हमें बाबा पढ़ा रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे जब 21 जन्म की बादशाही हमें मिलेगी। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं लक्ष्मी नारायण बनने, तो बाबा ने कहा राधे के भगत होते हैं तो कहेंगे राधे हाजिरा हुजूर है। लक्ष्मी होंगे तो लक्ष्मी को कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है, जिधर देखो राधे ही राधे है। ऐसे गुड़ गुड़दानी करती रहती है, मना उनको याद करते रहते हैं और जिसको याद करते हैं उनकी बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा ये जिधर देखो उधर तू ही तू है, ये कहना बिल्कुल बेसमझी है। बाबा ने ये बताया कि वाइसलेस वर्ल्ड में हम बच्चों को जाना है और अंत काल में जो शिव बाबा को सिमरेगा उसकी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बनेगा। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को कैसे को सिमरना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए। नारायण का किसको पता नहीं है? कृष्ण की जयंती मनाते, राधे की जयंती कहाँ है? कृष्ण का जन्म मनाते, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण किसको भी पता नहीं है, राधे कृष्ण पता है। तो बाबा ने कहा कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमा, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना तुम बच्चे, इसलिए समझते ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे आज बाबा ने बहुत सारी बातें हम बच्चों को समझाई है। तो छोटे, आज का वरदान और स्लोगन याद है? हाँ भैया याद है, मैं बताता हूँ। आज बाबा ने वरदान दिया कि साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भावा, और बाबा ने स्लोगन में कहा कि माया जीत प्रकृति जीत बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी बनेगी। अच्छा, आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।